हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग चालू किए थे मध्यकालीन भारत के इतिहास को। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से सैयद वंश के बारे में, ठीक है ना। सैयद वंश के बारे में सबसे पहले थ्योरी क्लास को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत लगभग 320 वर्षों तक चला और इसमें 5 वंशों ने शासन किया था, ठीक है ना। इसमें कुल 5 वंशों ने शासन किया था। चलिए जानते हैं कौन कौन वंश थे। तो दिल्ली सल्तनत के राजवंश जो कि 5 थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर आए थे खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद तुगलक वंश आए 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद फिर सैयद वंश आए, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में आज पढ़ना है, 1414 से 1451 तक। फिर लास्ट में आए थे लोधी वंश, ठीक है ना, 1451 से 1526 तक। इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है सैयद वंश के बारे में डिटेल से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश कहलाया। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान था, ठीक है ना। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान था। चलिए जानते हैं सैयद वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए जिनके बारे में हमें पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले खिज्र खान आए जो कि इस वंश का संस्थापक है। तो इनका शासनकाल 1414 से 1421 तक चला, ठीक है ना। ज़्यादा वर्षों तक नहीं चल पाया, मात्र 7 वर्षों तक चला। फिर आए मुबारक शाह जिनका शासनकाल 1421 से 1434 तक रहा। फिर आए मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल 1434 से 1443 तक रहा। फिर लास्ट में आए आलम शाह, ठीक है ना। इनका शासनकाल 1443 से 1451 तक रहा। तो इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले खिज्र खान, इनका शासनकाल 1414 से 1421 तक रहा। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे, ठीक है ना। जो खिज्र खान है यही सैयद वंश के संस्थापक है। इन्होंने ही सैयद वंश की स्थापना की है। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। जो खिज्र खान है यह तैमूरलंग के सेनापति था, ठीक है ना, और अपने आप को आज़ाद नहीं मानता था। इसीलिए इसने सुल्तान की पद धारण न करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। जो खिज्र खान थे यह तैमूरलंग का सेनापति था। जब तैमूर यहाँ से जाते हैं तो खिज्र खान को राज सौंप कर चले जाते हैं। इसीलिए इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की और रैयत आला की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत से लौटते समय जो तैमूरलंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासन नियुक्त किया था, ठीक है ना। इन सभी जगह का यहाँ का शासक खिज्र खान को नियुक्त किया था। खिज्र खान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था, ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन पूछा गया है। खिज्र खान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, ठीक है ना। जो खिज्र खान थे यह तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खान की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो जाती है। इनकी मृत्यु 1421 ईस्वी को हो जाती है। उसके बाद अगला शासक इसका पुत्र बनता है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। खिज्र खान से हमें यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक राजगद्दी पे बने रहे। तो खिज्र खान के पुत्र जो कि मुबारक शाह था, उनका नाम था मुबारक खान।
इन्होंने सुल्तान पद की और शाह की उपाधि धारण की थी। जो मुबारक शाह थे इन्होंने सुल्तान पद की भी और शाह की भी उपाधि धारण किए थे। मुबारक शाह की आत्मकथा तारीख मुबारक शाही की रचना अहमद सरहिंदी ने किया है। जो अहमद सरहिंदी है इनके दरबार में रहते थे, इन्होंने ही तारीख मुबारक शाही की रचना की है, जो कि मुबारक शाह की आत्मकथा है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की है। जो मुबारकाबाद है यमुना के किनारे, इसकी स्थापना भी मुबारक शाह ने ही किया है। इसकी हत्या इसके वजीर द्वारा कर दी गई। जो इसके वजीर थे या प्रधानमंत्री, इसी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो मुबारक शाह से हमें इतना ही जानना था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के बारे में जानते हैं। तो इनका शासनकाल 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक रहा। तो मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा, ठीक है ना, मुबारक शाह के बाद उसका जो भतीजा था मोहम्मद शाह, यह अगला शासक बनता है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। जो मोहम्मद शाह थे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन फरीद खान था। ठीक है, तो फरीद खान इनका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पिता का नाम फरीद खान था, इसीलिए इन्होंने अपना नाम में फरीद खान जुड़वाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में जानते हैं, जो कि इस वंश के अंतिम शासक थे। तो इनका शासनकाल 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो कि अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अलाउद्दीन आलम शाह। हामिद खान आलम शाह का वजीर था। जो हामिद खान था वह अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर था। ठीक है ना, मोस्ट BBI। हामिद खान आलम शाह का वजीर था या प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी को कहा जाता है। आलम शाह का मतभेद हामिद खान से हो गया। ठीक है, जो इनके वजीर थे हामिद खान, इनसे मतभेद हो जाता है, जिसके कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। जो यहाँ के शासक थे आलम शाह, यह दिल्ली छोड़ दिए और बदायूं चले गए, और वही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, सबसे पहले हामिद खान जो इनके वजीर थे इनसे मतभेद हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ के शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, यह दिल्ली को छोड़कर बदायूं चले जाते हैं और वही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखते हैं, तो हामिद खान ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। ठीक है ना, जो बहलोल लोदी था उसे यह सौंप देता है। तो सैयद वंश का यहीं पे अंत हो जाता है। उसके बाद लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी कर देते हैं। ठीक है ना, तो सैयद वंश से हमें इतना ही जानना था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए खिजर खान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी मुबारक शाह। तो सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? बताइए, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1314 में, ऑप्शन बी 1414 में, ऑप्शन सी 1514 में, ऑप्शन डी 1564 में। तो सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। खिजर खान के पुत्र का क्या नाम था? बताइए, जो खिजर खान थे इनके पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, खिजर खान के पुत्र का क्या नाम था? तो खिजर खान के पुत्र का नाम था मुबारक शाह, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया? बताइए, यमुना नदी के किनारे जो मुबारकाबाद है इसकी स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था? ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आगे, जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, बताइए। ऑप्शन ए खिजर खान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी मुबारक शाह। बताइए सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इस वंश का अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें।